नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में कई गैंग होंगे बेनकाब, बताएंगे कहां पर पार्टी अधूरी मनाई जाती है। ये नशा इतना खतरनाक हो सकता है कि जान भी ले ले। ग्वालियर में ऐसे ही ड्रग तस्करों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। आपको दिखाएंगे क्रिमिनल्स में कई सारी और वारदातें। ये वो ड्रग है जिसे पार्टी की जान कहा जाता है, जिसके बिना रेव पार्टी अधूरी मानी जाती है। ये नशा इतना खतरनाक हो सकता है कि जान भी ले ले। ग्वालियर में ऐसे ही ड्रग तस्करों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। जिस रैकेट में मास्टरमाइंड की महबूबा बनी थी रिस्क कवर, कैसे प्रेमी प्रेमिका के इस गैंग ने बुना MDMA ड्रग का मोहजाल, देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रग माफिया के कितने राजदार। रेप पार्टी की वो जान होती है, पार्टी ड्रग्स के नाम से मशहूर है वो यंगस्टर में जिसका क्रेज है। गोवा में सोनाली फोगाट की मौत की वजह जो निकलकर सामने आई, उसमें से एक वजह खतरनाक पार्टी ड्रग्स के ओवरडोज को बताया गया। सोचिए, जो नशा जान ले सकता है वो कितना खतरनाक होगा। जिसकी लत लग जाए तो शिकार सोचना समझना सब भूल जाता है। पहले मदहोशी का आलम और फिर वो उसका गुलाम बन जाता है, जो जान भी ले सकता है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ऐसे ही ड्रग माफिया ग्वालियर में पार्टी ड्रग यानी MDMA की बड़ी खेप ग्वालियर में यंगस्टर के बीच खपाना चाहते थे, जिसमें इस रैकेट की मास्टरमाइंड की गर्लफ्रेंड बनी थी रिस्क कवर। महिला इसमें बड़ा एक्टिवली पार्ट की है और जो आरोपी है उसके साथ महिला रिलेशन में भी थी, जो मुख्य आरोपी है, और ये साथ ही रहते थे। और मुझको ऐसा लगता है कि महिला के साथ रहने से कई बार जो एक कवर मिल जाता है कि हम ड्रग लेके जा रहे हैं, तो नॉर्मली जो पूछताछ करती है पुलिस या चेकिंग वगैरह होती है, तो उसमें सामान्यतः महिलाओं को देख के एक उतनी कड़ाई नहीं हो पाती है। तो एक कवर के रूप में भी ये महिला थी, परंतु ये अपराध में उतनी ही संलिप्त है जितने अन्य आरोपी। नशे का ये कॉरिडोर और नेटवर्क की हर कड़ी आपको बताते हैं। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरार थाने के हत्थे चढ़े ये तस्कर, जिसमें नशे की सौदागर दतिया ग्वालियर के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक लेडी सप्लायर भी है। 720 ग्राम MDMA जो नशे के सौदागरों से बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों में है। नशे के इस खेल का किंग पिन यूपी के झांसी का रहने वाला है, जिसने अपने तस्करी के खेल में अपनी गर्लफ्रेंड को भी शामिल किया। पहली बार इस तरह का है और ये दतिया और ग्वालियर के जो लोग थे इनका पहले से कुछ कांटेक्ट था। और ये इन्फॉर्मेशन पिछले कुछ दिनों से आ रही थी कि ड्रग की MDMA ड्रग की एक बड़ी खेप ग्वालियर में ये लोग सप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं। ये ग्राउंड इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसपे कि एडिशनल SP और DSP क्राइम ने काम करते हुए इसको ध्वस्त किया। इन आरोपियों से पुलिस ने अवैध कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। ग्वालियर में इतनी बड़ी ड्रग की खेप का आना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये ड्रग माफिया इससे डिस्कोथेक, पब, कॉलेज के बाहर स्टूडेंट को खपाना चाहते थे? आखिर कहां सप्लाई होने वाली थी ये ड्रग? ये काफ़ी बड़ी मात्रा है, जैसे बताया ये स्मैक से भी ज़्यादा महंगी मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे लाके निश्चित तौर पे कुछ यहाँ भी खपाते, और ये इजीली अवेलेबल ड्रग नहीं है, तो इसको अगल बगल के जिलों में भी ये भेज सकते। सलाखों में पहुंचे नशे के सौदागरों ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया है, उसमें ये बताया कि झांसी का मास्टरमाइंड MDMA ड्रग्स को गोवा से लाया था। हालांकि पुलिस वाले गोवा कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए टीम गई हुई है और उसने इनको दतिया को सप्लाई किया था। अब झांसी का आरोपी जो है, जैसे इनकी बातचीत से अभी प्रारंभिक पता चल रहा है, महाराष्ट्र से कहीं ये गोवा के आसपास से कहीं से ड्रग लाना बता रहा है, परंतु जब तक वो नहीं मिल जाएगा इसमें कोई पुष्टिकारक अभी कथन देना उचित नहीं। क्या पूरी खेप ग्वालियर में खपानी थी या फिर कई और जिलों में इस नेटवर्क के तार फैले हैं? अभी कई राज का बेपर्दा होना बाकी है।
ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको सीसीटीवी के नजरों से दिखाएंगे कटमार महिला गैंग। ये वो गिरोह है जो बैंक के पास पैनी निगाह रखता है और बस एक कट से नकदी पार कर लेता है। यही नहीं, एक और शहर में चोरनी गैंग उड़ा रहा है लोगों के होश। आप भी देखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। वो गिरोहों में करती शिकार। कोई बैंक के पास दे पहरा, कोई बाजार में करे जेवर पार, दो शहर चोरनियों का राज। नजर हटी दुर्घटना घटी। उन्हें भीड़ भाड़ वाला इलाका पसंद है जिसमें वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकें। जो अकेले नहीं, गिरोहों में करती हैं वार, जेवर और नकदी पर करती हैं हाथ साफ। एक दूसरे की आड़ और गुनाह का वो गठजोड़ कि किसी के भी होश उड़ा दें। टीकमगढ़ और सूरजपुर में चोरनी गैंग का आपको राज बताते हैं और लाइव दिखाते भी हैं। सबसे पहली तस्वीर टीकमगढ़ की। इस सीसीटीवी को देखिए। ये बुजुर्ग शख्स रुपए निकाल रहे हैं और इसी बीच तीन महिलाओं का ये गिरोह आता है और साइकिल पर टंगे थैले पर एक कट लगता है और नकदी पार हो जाती है। सीसीटीवी की नजर के बाद देखिए इस थैले को। कोतवाली थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। मुख्य रूप से ये बैंकों को टारगेट करती थी। बैंक के पास पहुंच जाना, एक महिला बैंक के अंदर ऐसे वृद्ध लोग, कमज़ोर लोग, इनको टारगेट करके देखते रहना कि कितने पैसे निकाले हैं और फिर इसको वहाँ से फॉलो करके वो कैसे रख रहा है, कहाँ रख रहा है, और मौका पाकर उसके आसपास पहुँच के एक खड़ी हो जाएगी, दूसरा उसके पीछे पहुँच जाएगी, पीछे पहुँच के जब वो आड़ बन गई तो कटिंग कर लेगी और वारदात करते थे। यूपी के ललितपुर का ये गिरोह बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस कटमार गैंग का खुलासा हुआ। ये तीन महिलाएं हैं और चूँकि इस प्रकरण में वीडियो फुटेज में इनकी हुलिया हर चीज़ कवर हो गई थी, तो उस हुलिया को टारगेट रख के ही तलाश की जा रही थी। तो आज सुबह घटना के बाद भी इनकी जो लोकेशन मिली थी वो बसों से आने जाने के, बस स्टैंड तरफ इनकी लोकेशन मिली थी, तो ये अंदाज लगाया गया है कि बाहर से आते हैं। अब छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की ये तस्वीर देखिए जिसमें खुद इस चोरनी गिरोह ने अपना गुनाह कबूल किया है। जो कहती है वो बस में सवार होकर वारदात करती थी, बाजार में भी ऐसे ही शिकार करती थी। प्रेमनगर पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी जिसमें बस में एक महिला के जेवर पर इस गिरोह ने हाथ साफ किए। जिस गैंग में 6 महिलाएं शामिल हैं जो पहले आसपास खड़े होकर गुनाह का घेरा तैयार करती हैं जिसमें शिकार फंस जाता है। तो आप भी ऐसे गिरोह से होशियार रहिए क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। टीकमगढ़ से राजीव रावत और सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो गिरोह है जिसका मास्टरमाइंड 28 साल से वारदात कर रहा है। वो गिरोह जो कहलाता है हॉलीडे वाला इंटरस्टेट गैंग, जिसके निशाने पर होते हैं बैंक। कैसे एक क्लू ने खोला महाराष्ट्र वाले इस गैंग का राज, आप भी देखिए। हिंदुस्तान में फैला इस गिरोह का जाल। अट्ठाईस साल से बैंक उसके निशाने पर।
मास्टरमाइंड का मकड़ जाल। महाराष्ट्र टू एमपी और कितने राज। हॉलिडे वाला इंटरस्टेट गैंग। इस सुराग से उस सुराग को तलाशते हैं जिसने सीधी पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। 21 अगस्त की दरमियानी रात बहरी थाना इलाके के कुबरी में मध्यांचल ग्रामीण बैंक एक गिरोह का निशाना बना। गैस कटर से चोरों ने बैंक की पिछली खिड़की में सुराग किया और स्ट्रांग रूम तक पहुंचे। लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। इस गिरोह पर 10,000 के इनाम का ऐलान किया गया कि कहीं तो कोई सुराग मिले। और फिर गिरोह के तार जुड़े महाराष्ट्र के अमरावती से। इस गैंग के बारे में जानने से पहले इसके मास्टरमाइंड के शातिर दिमाग की कहानी सुनिए, जो 1994 यानी 28 साल से वारदात को अंजाम दे रहा है, जिस पर 20 मामले भी दर्ज है, जो अब भी फरार है। 21 अगस्त की घटना है जो बहरी क्षेत्र की है, और इसके अलावा इसके पहले फरवरी में घटना हुई थी मड़वास बैंक की। दोनों सहकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक है। यहाँ पर एक जो महाराष्ट्र की गैंग है, जो पैन इंडिया गैंग है, जो पूरे प्रदेश में बल्कि भारतवर्ष में ऑपरेट करती है। इसने कई वारदातें विशाखापट्टनम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में की है। तो इनके 5 सदस्य हैं और बीच बीच में इनके सदस्य घटते बढ़ते रहते हैं। इन्होंने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। एक सुराग से इस गिरोह का राज खुला। सिर्फ कुबरी ही नहीं, मड़वास में भी इस गैंग ने वारदात की थी। फरवरी के महीने में यानी 7 महीने में 2 वारदात का तरीका ये उस इलाके को निशाना बनाते हैं जहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते। पहले रेकी और फिर वारदात। एक और बात, छुट्टी वाले दिन को अक्सर ये गिरोह चुनता था जब बैंक बंद रहते। ये लोग सबसे पहले आके क्षेत्र विशेष की रेकी करते हैं, वहाँ पर बैंक की लोकेशन चेक करते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा अगर बैंक आइसोलेटेड है, वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है, तो वहाँ पर जाके ये लोग अपने एक दिन पहले, और उसका ये भी साथ में ध्यान रखते हैं कि वहाँ 2 या 3 दिन की छुट्टी हो। उस दौरान ये लोग जब देख लेते हैं 2 दिन बैंक बंद रहेगा, तो आराम से जाके गैस कटर से उसको पीछे ग्रिल को काट के चढ़ते हैं, अंदर जाके गैस कटर से उसमें आपकी जो तिजोरी उसको काट के पैसा लेके चले जाते। एमपी की सीधी ही नहीं, कई जिलों में गिरोह ने वारदात की। हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये गिरोह अपनी दस्तक से दहशत फैला चुका है। में टोटल मिला के जो 5 सक्रिय आरोपी हैं, 5 सक्रिय आरोपी में से अभी हम लोग के पास 4 पुलिस की अभिरक्षा में, 1 बैतूल पुलिस के पास है, 3 हमारे पास है। एक इसका जो मास्टरमाइंड है वो अभी एब्सकॉन्ड चल रहा है। उसका बेटा है जो उसका बहुत सारा काम देखता है और उसकी राशि को ठिकाने का लगाने का काम करता है, वो हमारी अभी भी कई राज का खुलना बाकी है। सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 4 साल की वो मासूम बच्ची जिसे जिंदा नहर में मरने के लिए फेंक दिया जाता है, लेकिन उस बच्ची की किस्मत देखिए, उसे कोई बचा लेता है। और उसे फेंकने वाली कौन होती है? उसकी मां। आखिर क्या है पूरी स्टोरी, देखिए। दादी की आंखों में दुत्कार, सास का ताना, मां का क्रूर चेहरा। अजनबियों के बीच एक परी। मासूम आंखें करे सवाल, मां तू कहां है? एक मासूम जान जिसे जिंदा मरने के लिए नहर में फेंक दिया गया हो। सोचिए उस मासूम बच्ची पर क्या बीती होगी जिसे किसी अपने ने ही मरने के लिए नहर में फेंक दिया। बच्ची को एक शख्स ने मरने से बचाया। महज 4 या 5 साल की ये गुड़िया, जिसके लिए यह अस्पताल ही उसका घर बन गया है और अस्पताल वाले परिवार की तरह उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन से उसका कोई अपना यहाँ नहीं आया, न पापा, न मम्मी, न दादी।
2 दिन बाद उससे कोई मिलने जरूर आया। वो कौन था ये बताएंगे, लेकिन बच्ची के साथ हुआ क्या ये सुनिए। सुनकर आपका कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। एक बच्ची, छोटी बच्ची है, 2.5 से 3 साल की है, जिसको कि एक महिला गोड़खामी नहर में फेंक करके भागी है। और उसके बाद हमको पता चला तो हम लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लुरमी 50 बिस्तर अस्पताल में। और अभी फिलहाल महिला की पतासाजी हेतु पुलिस पार्टी रवाना है। जैसे पता चलती है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली के लोरमी इलाके में इस नहर में एक ममता ने दम तोड़ा था। लोरमी के खामही गांव में 2 दिन पहले 4 साल की इस मासूम बच्ची को जिंदा नहर में फेंक दिया गया था और आरोप है कि फेंकने वाली उसकी मां ही है। आखिर कोई मां कैसे अपने कलेजे के टुकड़े की जान की दुश्मन बन सकती है? क्यों एक मां ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया? फिरोजपुर गोड़खामी नहर में बच्ची को फेंक दिया गया था किसी महिला के द्वारा, जिसका कि 50 बिस्तर अस्पताल लोरमी में इलाज चल रहा था और जिसके नाना आ गए हैं, जो उजारपुर के सालिक यादव हैं। इधर 2 दिन बाद बच्ची के नाना को जब अपनी नातिन की खबर लगी तो उससे मिलने पहुंचे, लेकिन न पिता आया न दादी। बच्ची के नाना के मुताबिक बच्ची दिव्यांग है और इसी बात को लेकर सास बहू को ताना मारती थी और एक मां ने सास के तानों से छुटकारा पाने के लिए अपनी बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया। बच्ची का उपचार चल रहा है और बच्ची के माता अभी के पता नहीं चला है। पिता अब उसकी माता को ढूंढने के लिए गए हुए हैं, वो भी वापस अभी नहीं आए। महज 15 किलोमीटर दूर चिल्फी गांव में है बच्ची का घर, लेकिन उससे मिलने कोई नहीं आया। इधर बच्ची के नाना अपने साथ अपनी नातिन को रखना चाहते हैं और जिस मां पर इल्जाम लगा है बच्ची को नहर में फेंकने का, उसका अब तक सुराग नहीं है। लेकिन इन सबसे बेखबर इन मासूम आंखों में अब भी मां का इंतजार है। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे क्रिमिनल्स टॉप 20। रीवा में लड़की से दोस्ती करना युवक को पड़ा महंगा, लड़की के परिजनों ने निर्वस्त्र कर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। बैतूल में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा, रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। बालोद की चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार, एक बिहार से और दूसरा यूपी से गिरफ्तार। निवेशकों के करोड़ों रुपए ठगकर हो गए थे फरार। इंदौर में चाकूबाजी की घटना से आक्रोशित हुए व्यापारी, पुलिस से की शिकायत, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इंदौर में कपड़ा व्यापारी पर बदमाशों ने किया हमला, घटना से नाराज व्यापारी ने किया हमला, बुजुर्ग में सुरक्षा बढ़ाने की मांग। शातिर ठग के निशाने पर राजधानी भोपाल के व्यापारी 1 महीने में ठगी की 4 वारदातों को दिया अंजाम, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जशपुर के कुनकुरी शहर में हुई चाकूबाजी की वारदात, बहन को परेशान करने का आरोप लगाकर भाई ने की युवक की पिटाई, बीच बचाव करने आए युवक के जीजा पर लड़की के भाई ने किया चाकू से हमला। रायगढ़ में जमीन विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, आरोपी ने संतान न होने पर अपने भाई के बेटे को लिया था गोद। जशपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, गर्भवती होने पर आरोपी ने करवाया गर्भपात, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। सूरजपुर में महिला चोर गैंग का खुलासा, महिला चोर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। धमतरी में शिकंजे में शातिर चोर, आरोपी के पास से चोरी के कई मोबाइल फोन जब्त, पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई। कोरबा में चोरों का आतंक, सब स्टेशन का केबल काटकर हुए फरार, बिजली की आपूर्ति हुई प्रभावित। कोरबा में 20 किलो चोरी के तांबे के साथ नाबालिग सहित युवक गिरफ्तार, तांबे तार की बाजार कीमत है तकरीबन 20,000 रुपए। कोरबा में शासकीय मेडिकल कॉलेज से लाखों की चोरी, देर रात की घटना। रीवा में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई का मामला आया सामने, भीड़ ने खंबे में बांधकर पीटा। सीधी में पुलिस को मिली कामयाबी, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने पहुंचे आरोपी की पिटाई, पीड़िता को धमकाने पहुंचे रेपिस्ट को महिलाओं ने जमकर पीटा।
रतलाम के शिवगढ़ कस्बे में गाड़ियों की भिड़ंत के बाद हंगामा, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ किया मामला दर्ज। देवास में गाय के शव को ट्रैक्टर से घसीटने का वीडियो वायरल। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस। बिलासपुर में पुलिस ने लगाई गुंडे बदमाशों की क्लास। 18 थानों में 100 से अधिक बदमाशों को किया गया तलब। अपराधों में शामिल न होने की दी चेतावनी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।